अभिवादन। 350 घरों के इस छोटे से नगर ने इतने बड़े पूर्वांचल का अधिवेशन आयोजित किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात सिर्फ मुझे अच्छी नहीं लगी कि इस मंच पर एक भी बहन नहीं है जो होनी चाहिए थी, और दूसरी अच्छी नहीं लगी कि आपने बहनों को किनारे कर दिया। इन बहनों को या तो फ्रंट में रहना चाहिए था या मंच पर रहना चाहिए था, तभी तो हम लोग प्रगति करेंगे। केवल बोलने से प्रगति नहीं होगी, आचरण में लाना पड़ेगा। दूसरी बात मैं आपसे कहूं कि मैं बहुत सटीक और सीधी और तीखी बात करने का आदी हूं। अभी हमारे महामंत्री ने कहा कि संगठन आपके द्वार, आप जो शौर्य भवन बना रहे हैं, जिसके बलिदान के सम्मान में आप वो शौर्य भवन बना रहे हैं, क्या उस परिवार की दयनीय स्थिति की कल्पना आपको है? कभी आपका संगठन उनके द्वार पहुंचा है? अगर आप उस परिवार तक नहीं पहुंच सकते, संगठन अगर उस द्वार तक नहीं पहुंच सकता, तो मैं कैसे समझूं कि संगठन आपके द्वार है? ये सब बोलने की बातें हैं। इन्होंने भीलवाड़ा आने का, इन्होंने जोधपुर आने का निमंत्रण दिया। मैंने कल जोधपुर का एक पॉम्पलेट आया था, वो देखा। उसे प्रधानमंत्री को भी निमंत्रित किया गया है, अमित शाह को भी निमंत्रित किया गया है, सबको, बड़े बड़े लोगों को और बड़े बड़े इंडस्ट्रियल लोगों को निमंत्रित किया गया है। शायद वो ट्रंप को नियंत्रित करना भूल गए, निमंत्रित करना। इसके पहले जो आपका अधिवेशन हुआ था जोधपुर में, उसकी उपलब्धि बताएंगे सिवाय रुपये के? क्या रुपये से ये समाज चलेगा? एक और भी बात कही कि जब मारू जी ने उनसे कहा था, सभापति से, कि हमको हमारे कार्य के लिए आप अपने इससे महासभा से कुछ रुपया दीजिए, तो उन्होंने कहा ये संविधान में नहीं है। दोस्तों, संविधान में क्या है और क्या नहीं है ये मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। क्या संविधान में ये है कि एक की जगह पर 2 बार अधिवेशन किए जाए? बता दीजिए महामंत्री जी, आपके संविधान में यह है क्या? आपके संविधान में यह है क्या कि जितना फंड अधिवेशन में जमा होता है, उसका बचा हुआ पूरा रुपया वहीं की पंचायत को दिया जाए? यह है क्या? ये सब टालने की बातें हैं, नहीं करने की बातें हैं, और संविधान उन्हीं को दिखाया जाता है जिनको इन लोगों को सहयोग नहीं देना होता है। और महासभा क्या है? मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा आपको, ईमानदारी के साथ हमको समाज के साथ रहना चाहिए। ये राजनीति नहीं है। जब आप इस पवित्र मंच पर आते हैं, तब राजनीतिक से सनी गंदी जूतियां पीछे छोड़कर आइए, तभी इस मंच पर आइए। महासभा में राजनीति नहीं है दोस्तों। महासमाज समाज का प्रतिबिंब है। महासभा, यह सरकार, यह जो महासभा की अभी जो संगठित जो आलोचना है, उस पर विषय में ज़्यादा बोलकर मैं उनके मन को दुखी नहीं करना चाहता। लेकिन एक बात सबको मालूम है, पूरे देश में सबको पता है कि यह संगठन एक परिवार से चलता है। ये संगठन सामूहिक संगठन नहीं है। तीनों बड़े 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 ट्रस्ट एक परिवार के घर में, भीलवाड़ा में है। मैं तो यूँ कहूँगा कि माहेश्वरी महासभा की राजधानी ही भीलवाड़ा है।
और मेरी बात को, सत्य बात को नकारने की कोशिश कोई ना करे। महामंत्री जी यहाँ बैठे हैं, महामंत्री जी का कार्यालय मंत्री कहाँ पर बैठता है? उसको तो भदोई में होना चाहिए ना, वो भीलवाड़ा में है। नकार जाएंगे आप इस बात को? मैं आपसे यही कहता हूँ, मैं आपसे यही कहता हूँ कि जब तक समाज के लोग जागृत नहीं होंगे तब तक यह सब चलता रहेगा। आपको हमको अगर ये लगता है कि समाज में जागृति आनी चाहिए, आपको हमको अगर ये लगता है कि समाज में परिवर्तन आना चाहिए, आप सब लोगों ने बात की बहुत तेजी से, बहुत जोरों से। एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, गंगा हिमालय से बहती है। अगर हिमालय पहाड़ सूख गया तो गंगा नहीं बहेगी। अगर महासभा अगर सूख गई है, पत्थर बन गई है, तो आप आशा मत करिए कि उसके नीचे की शाखाएं ठीक से काम करेंगी। सूत्र वहाँ से आता है। यह परिवार का नियम है, यह संगठन का नियम है, यह सभी जगह का नियम है। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि क्या हमारे समाज की सबसे पहली आवश्यकता यह नहीं है कि जो असहाय, दुर्बल परिवार है उनके साथ हम खड़े रहें? इससे बड़ी कोई ज़रूरत है? और आज ये हकीकत है, कई ऐसे परिवार हैं जिनको 2 जून की रोटी नहीं मिलती है। मान लीजिए मेरी बात को, एक ऐसा परिवार भी मैं जानता हूँ जो दोपहर में 3 बजे ही खाना बनाता है ताकि वो दोनों समय का खाना बन जाए। ऐसा परिवार भी मैं जानता हूँ जो टीन के नीचे रहता है। ऐसा परिवार भी मैं जानता हूँ जो महिला काम करने जाती है और उसका बीमार पति वहाँ बिस्तर पर लेटा रहता है, उसका मन में यही रहता है कि इसी दवा की व्यवस्था करूँ। ऐसा भी परिवार मैं जानता हूँ कि जिस परिवार की महिला ने, आप विश्वास नहीं करेंगे, पत्तल चाट कर अपना जीवन व्यतीत किया है। क्या ही समाज की आप बात करते हैं? कौन से समाज को आप जानते हैं? महासभा किस समाज की बात करता है? करोड़पतियों की और पूंजीपतियों की बात करने से समाज नहीं बनता। समाज बनेगा हमारे नीचे के स्तर के लोगों से मिलकर, उनके दुख सुख को जानकर, उनको अपने साथ लेकर, तब कहीं समाज बनेगा। तब आप गौरव से कह सकेंगे कि हमारा समाज एक सशक्त, संवेदनशील और अच्छा समाज। आप उनको छोड़ नहीं सकते। मैं उनकी व्यथाओं को गत 25 वर्ष से नज़दीक से जानता हूँ, ऐसी बहनों को, और बहुत दुख होता है जब वे अभाव में जीती है। लेकिन मेरी भी, या हमारे साथियों के भी सहयोग करने की एक सीमा है जो हम करते रहते हैं। क्या ये चिंता महासभा की नहीं होनी चाहिए? क्या जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं उनको पढ़ाने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? क्या वो माता जो अपने बच्चों को खिला नहीं पाती, उसकी ओर देखने की आपकी इच्छा नहीं होनी चाहिए? मूलभूत वहां से शुरू करिए। पैसे वालों को दिखाकर मत बनाइए समाज को। अरे जिस मंच पर आप लोगों को बैठाते हैं वो सारे पूंजीपति होते हैं। महासभा में तो ये होता ही है, जो जितना डोनेशन देगा, जितना बड़ा ट्रस्ट बनाएगा, वही मंच का स्वामी होगा। तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? सामान्य आदमी कहाँ जाएगा? कहाँ महसूस करेगा कि ये संगठन मेरा है? और जब आपका संगठन आप महसूस नहीं करेंगे, तब आपका मन उस संगठन से नहीं जुड़ेगा, आपकी भावनाएं नहीं जुड़ेगी। तब आप कितना ही प्रचार कर लीजिए, कितनी ही बातें कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो आप उन तक न पहुंच पाएंगे, वो न आपके हो पाएंगे। मैंने सुना कि श्याम जी ने, मैं कुछ उदाहरण आपको दे रहा हूँ, उससे आप सब कुछ समझ जाएंगे। श्याम जी ने और नंदू जी ने मिलकर अयोध्या के उस भवन की
परिकल्पना के साथ काम किया और 40-50 बार जाकर वहाँ यात्रा की, वहाँ संगठन किया। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ श्याम जी? उस समय श्याम जी एक्टिंग चेयरमैन थे, एक्टिंग चेयरमैन। अब श्याम जी एक्टिंग चेयरमैन तो है ही, लेकिन उनके ऊपर एक और चेयरमैन है। जब काम सच गया तब एक चेयरमैन और आके उपस्थित हो जाते हैं, वो है आदरणीय भीलवाड़ा के। कोई जगह जहां सत्ता चाहिए वो उनसे नहीं छूटती है। महासभा के 3 बड़े ट्रस्ट हैं, बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, बांगर ट्रस्ट है, जाजू ट्रस्ट है, उन्होंने अपने पिताजी के नाम पर भी एक ट्रस्ट बना लिया है, वो है, वो तीनों उन्हीं के पास है। तीनों भीलवाड़ा में ही रहते हैं और वहीं से संचालित होते हैं। किसको रुपए दिए जाने चाहिए, किसको नहीं दिए जाने चाहिए, उन्हीं को मालूम है। रुपए लेने के लिए वो फंड है, समाज के फंड है, समाज के पास रखिए। और समाज के पास रखने का मतलब है एक एक ट्रस्ट समाज के कुछ लोगों को जिम्मेदारी के साथ दीजिए, तब कहीं समाज में ये भावना पैदा होगी कि यह संगठन हमारा है। नहीं तो यह संगठन एक व्यक्ति का है, एक परिवार का है। मैं खुले रूप से बोलता हूँ, मेरा अनुभव भी यही कहता है। हम लोग जब मंच पर जाते हैं ना, तो महिलाओं की बात बहुत जोर से करते हैं कि मातृशक्ति और वो सब क्या क्या मालूम, नए नए शब्द उतने मेरे को नहीं आते। लेकिन मेरे को आज भी याद है, जो पुराने लोगों के सबको याद होगा कि उदयपुर में महिलाओं ने अधिवेशन किया था। उस महिलाओं के अधिवेशन में राष्ट्रपति आने वाली थी, बीके बिरला, सरला बिरला आने वाली थी, उनको रोका गया वहां आने के लिए। अपनी बहनों के अधिवेशन में रोकने वाले कौन थे? भीलवाड़ा। किस लिए? कि उनको राष्ट्रपति के बाजू में नहीं बैठाया जा रहा था। कारण एक ही था और कोई कारण नहीं था। कितनी आपके अहंकार की पूर्ति हम लोग करें, वो अधिवेशन हुआ, उसको बिगाड़ नहीं सके। और उसमें हम लोगों ने कुछ तीखी बातें कही। उसके रिजल्ट क्या हुआ मालूम है आपको? कि ये लोग एक प्रस्ताव पास करने जा रहे थे, कमल गांधी को समाज से बहिष्कृत किया जाए। किस लिए मैंने बहनों का साथ किया था? इसलिए बहिष्कृत किया जाए। आपने विरोध किया था, इसलिए मुझे बहिष्कृत किया जाए। मैं बता दूं कि 1972 में मैं कलकत्ता में बिरला परिवार में नौकरी करने के लिए गया था, और जब समाज को सामाजिक दृष्टि से नीचा दिखाने की कोशिश की, तब मैं उठा और मैंने दूसरे दिन जोरों से अपनी बात रखी और 13 मिनट बात रखी और 13 बार तालियां बजी। इस ढंग की जो व्यक्ति है उसको आप समाज से बहिष्कृत करने की अगर बात करेंगे तो आप करिए। जो आपके साथ नहीं वो सारे लोग देशद्रोही विद्रोही हैं। ये तो आजकल ये हो गया है। महासभा में यही है। महासभा में जो हाथ उठाता है वो उनका, जो विरोध करता है वो बाहर का। उसको आप समाजद्रोही कह दीजिए, उसको देशद्रोही कह दीजिए, जो भी कहना है। आज आप ये गत वर्षों का इतिहास उठाकर देख लीजिए, कैसा इतिहास है। कहाँ से लोग जुड़ेंगे महासभा से? महासभा से जुड़ने के लिए महासभा को पवित्र एवं एक संवेदनशील अस्तित्व को स्वीकारना होगा। मैं अपनी बात को दूसरी तरफ बढ़ाता हूँ। आज समाज को संगठित रहने की इसलिए आवश्यकता है कि ऐसी बातें न हो। मैं पूर्वांचल के लोगों से विशेष रूप से, सब नेता लोग यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ भी बैठे हुए हैं, मैं अनुरोध करता हूँ कि आप एकत्रित हो जाइए। आप एकत्रित होकर साथ में रहकर, मैं कहता हूँ सूरज पूर्व से ही निकलता है। आप एक सूरज मानकर अपने आप को एकत्रित कर कर इस आंदोलन को आगे बढ़ाइए कि यहाँ सब लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए।
क्या महासभा का चुनाव दोस्तों लोकतांत्रिक तरीके से होता है? मुझे बताइए ना। 300 वोट इधर उधर से घुमाकर पॉकेट में रख दिए जाते हैं। आइए लड़ने। कौन लड़ेगा? आप लोग पहले से ही अपना चक्रव्यूह बना के बैठे हैं और फिर चुनाव की बात करते हैं। फिर नहीं होता है। फिर लोकतंत्र कहाँ रहा? फिर समाज के लोगों को कैसे लगेगा कि ये महासभा हमारी है? अच्छा है ना, छोटे छोटे शहरों में सभाओं का निर्माण कर कर वहीं आपकी कार्य पद्धति को चालू रखिए। जब महासभा आपको रुपया नहीं दे सकती, क्या देती? उपदेश। कोई उपदेश, किसी और कुछ। आज एक छोटा सा भवन बनाने के लिए अगर लोगों को महासभा रुपया नहीं दे सकती और 2.5 करोड़ रुपया, 2.5 या 5 करोड़ रुपया, मेरे को मालूम नहीं, 2.5 करोड़ रुपया, 2.5 करोड़ रुपया जो भीलवाड़ा अधिवेशन में बचा था वो जोधपुर पंचायत को दिया गया। ये सॉरी, भीलवाड़ा इसलिए याद आता ना, महासभा माने भीलवाड़ा हो गया। और 5 करोड़ बचा था, उसमें से आधा महासभा को, आधा स्थायी पंचायत को दे दिया। लेकिन 5 करोड़ शायद दिया, 5 करोड़ दे दिया। हाँ, जोधपुर को दे दिया। तो जोधपुर को 5 करोड़ की आवश्यकता है दोस्तों। अब 25 करोड़ की और आवश्यकता है, क्योंकि बड़ा अधिवेशन पूरे होने जा रहा है। फिर इतनी नहीं, रुपये की आवश्यकता नहीं है। मैं अंदर की बात बता दूं आपको, जो है उनको फिर से आना है। अब हमको त्याग की भावना सिखाइए, निस्वार्थ होने की भावना सिखाइए, समाज में संगठित होने की भावना सिखाइए। सब सिखाना हम पर ही, हम ही सीखते रहे सब, और आप सिखाते रहे। कभी तो आचरण करिए, या आचरण नहीं करेंगे फिर हमको सिखाएंगे। देखिए, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। आपके यहाँ मतभेद और मनभेद सभी तो है, हमको क्यों सिखाते हैं आप? मैं, काबरा जी मुझे माफ़ करिएगा, मैं थोड़ा तीखा बोल गया हूँ। मैं एक बात श्याम भैया को भी कह रहा था, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इसके लिए भी एक आंदोलन हो? 15 वर्षों से एक जगह से परिवार महासभा चल रही है, सारे अपने लोगों को बैठा दिया गया है। मैं आपको उदाहरण दिया तो मैं स्वागताध्यक्ष था, उस समय एक पत्रिका निकली थी। पत्रिका जब मेरे पास पहुंची तो मैंने रामपाल जी को फ़ोन करके कहा, रामपाल जी इसमें तो 81 फोटो आपके हैं, 81 फोटो आपके हैं। बोले आपका भी? तो हाँ, एक फ़ोटो मेरा भी है। माने फोटो छपवाने की लालसा, माला पहनने की लालसा ऐसी है, छूट ही नहीं रही। माला पहनने की बात पर मैं आपको एक बात और कह देता हूँ, जिनको माला पहनने का शौक़ हो गया ना, उनसे छूट नहीं सकता। ये बीमारी बहुत बड़ी बीमारी है। मैं उदाहरण देता हूँ आपको, हमारे जोधराजी लड्ढा का, जो सभापति रह चुके हैं। जोधराजी लड्ढा को माला पहनने का बहुत शौक, लेकिन वो दान भी करते थे, सहयोग भी करते थे, लेकिन माला पहनने का बहुत शौक। तो हम लोग एक दिन उज्जैन गए। उज्जैन में स्वागत समारोह रखा गया। जोधराजी को खूब माला पहनाई गई, खूब माला पहनाई गई। मैंने कहा जोधराजी बहुत हो गया, आप तो रोकिए। अरे क्या रोकी? बोले वो देखो खड़ो है ना, 8 माला हालती पड़ी है। वो बुला के उसको बोले, थारी लुगा ने पेरा सी क्या जाके, पेरा 8 है। ये बीमारी इतनी तीखी और उसका कोई इलाज भी नहीं है। आप अमेरिका भेज दीजिए, लंदन भेज दीजिए,
दिल्ली में एम्स में भेज दीजिए, वहीं नहीं, कहीं नहीं। सवाल बस इतना सा है, हम माला पहने, हम तालियां बजवाएं, सब कुछ कर, लेकिन काम करें, समाज के लिए काम करें। इस समाज हमारे परिवार का विस्तृत स्वरूप है, बनाया हुआ बड़ा स्वरूप है। परिवार का, समाज का महत्व कम नहीं है। आज एक समाज के कारण ही परिवार माना जाता है, परिवार के कारण समाज माना जाता है। इसलिए आप इसको इतना कमज़ोर मत समझिए, इतने दूर की स्थिति है ऐसे मत समझिए। मैं यही कह रहा हूँ आपसे। देखिए, और सब लोगों ने बहुत बातें कही है, कैलाश जी ने तो आज पहली बार शायद जोश में आकर बातें कही है, और ये सच है। कैलाश जी, आपने वहाँ बोली या नहीं बोली बात महत्वपूर्ण नहीं है, वहाँ बोलने ही नहीं दिया जाता है। कौन बोलता है वहाँ जाकर बात करो? वहाँ बोलने नहीं दिया जाता है। मैं तो 2 बार कार्य समिति का सदस्य रह चुका हूँ। किसको बोलने दिया जाता है? मंच पर खड़े हो जाते हैं, अपनी बात चलाते हैं, शुरू करते हैं, फिर बोले बैठे। मैंने बोलने नहीं दिया जाता। आजकल तो मैंने सुना हालत बहुत खराब है, बहुत हालत खराब है। समाज में लोगों को उपदेश देने के सिवाय और कुछ करने की बात है ही नहीं। आपके सभापति आएंगे, सभापति से प्रश्न करिएगा। कई प्रश्न हैं, अनेकों प्रश्न हैं, एक प्रश्न नहीं। मैंने श्याम जी के इलेक्शन के समय, श्याम जी के चुनाव के समय मैंने एक परिपत्र निकाला था। उसमें मैंने कई प्रश्न किए थे, आज तक उसका जवाब नहीं। उसमें आर्थिक कुप्रबंधन पर भी प्रश्न किए थे, आज तक उसका कोई जवाब नहीं। ये बात एक अलग है कि अब सोच विचारधारा एक अलग अलग हो गई है। ये आपके जो ये भवन बन रहा है, शौर्य भवन, उसका जो आर्किटेक्ट है, और सभापति का जो भवन बन रहा है उसका जो आर्किटेक्ट है वो एक ही है। अच्छी बात है, इससे शायद सभापति महोदय को आर्किटेक्ट पर कंट्रोल करने में सुविधा होगी, अच्छी बात है। लेकिन ये कैसे चीज़ें बनती है, बिखरती है, इस पर जरा आप सोचिए। ये साज बजता है लेकिन बे आवाज है। मैं महिलाओं के बारे में एक बात कहकर, आप लोग भी थक गए होंगे सबके भाषण सुनते सुनते, मेरा भी सुनना पड़ा मजबूरी के कारण, ये बात एक अलग है। मैं केवल बहनों को लेकर 4 पंक्तियां आपके सामने कहता हूँ। हर आँख यहाँ यूं तो बहुत रोती है, अब बात को समझिएगा। हर आँख यहाँ यूं तो बहुत रोती है, हर बूंद मगर अश्क नहीं होती है। देख कर जो रो दे जमाने का गम, उस आँख से आंसू जो गिरे वो मोती है। मेरे इसमें सारी बातें आ गई, सारी बातें आ गई। इसलिए मैं आप सब लोगों से अनुरोध करता हूँ, थोड़ा मजबूत होइए, पूर्वांचल को एकत्रित करिए। हम पूर्व के माध्यम से समाज में एक नए चिंतन की धारा फैलाएंगे, और सूर्य यहीं से उगता है, समाज भी यहीं से उगेगा, विचारधारा यहीं से उठेगी, और हम लोग सब मिलकर उसको मजबूत करेंगे। आपस में कोई भेदभाव या आपस में कोई मनमुटाव न रखें। धन्यवाद।